यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय जय श्री प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का नित्य भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय के पंचम श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग निकाल सकते हैं SB 2.5.5। आत्मा आत्मनि भाव्यसे तानि न
पराभाव्यं स्वयं आत्मशक्ति अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इव अकलमः आत्मं भवसेतानि न पराभवयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इव अकलमः आत्मन् भाव्यसेतानि न पराभवयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इव अकलमः आत्मन् भाव्यसेतानि पराभाव्यन् स्वयं न पराभाव्यन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इव अकलमः दोहराएं आत्मन् भाव्यसेतानि न पराभवयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाकलमः आत्मन् भाव्यसेतानि न पराभाव्यन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाकलमः आत्मन् भाव्यसेतानि न पराभाव्यन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाकलमः आत्मभाव्यसेतानि न पराभाव्यं स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इव अकलमः शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मन अपने द्वारा भाव्य से प्रकट करते हैं तानी वे सब नहीं पराभाव्यन पराजित होकर स्वयं अपने आप आत्मशक्तिम आत्मनिर्भरता की शक्ति अवष्टभ्य नियुक्त होकर ऊर्णनाभि मकड़ी इव सदृश अक्लमः बिना सहायता के। अनुवाद। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तात्पर्य। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही
समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार की शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जगन्नाथं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुद्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी राम प्रभात साय प्रकाश प्रचारण के त्वत्साद गोविंद प्रयाते नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोस्वामी आप सभी का आज के भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज ये जो पितृपक्ष तिथि चल रहा है तो ये बहुत ही सही समय है अपने गुरुजनों को, प्रियजनों को, पितृगणों को आभार प्रकट करने का। और यह जो श्लोक की श्रृंखला चल रही है यह भी उसी को दर्शा रहा है। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के अध्याय 5 का। अध्याय 5 का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। समस्त कारणों के कारण। हम देखते हैं इस जगत में हर चीज़ का कोई दूसरा कारण होता है। जैसे आप देखेंगे कोई गिलास है, गिलास कैसे बनता है? सिलिका से बनता है। सिलिका किससे बनेगा? सिलिकॉन ओर होता है, ओर से बनता है। अब वो ओर कहाँ से आएगा? पहाड़ों के बीच में मिलता है ना, पहाड़ों पे मिलता है, खदान में खोदने से मिलता है। तो खदान में कौन डालता है ओर को? भगवान डालते हैं। सृजनकर्ता जो कृष्ण है वही सभी को डालते। तो अब यहाँ पे सृष्टि के बारे में चर्चा हो रही है। तीसरा अध्याय जो था वो भी सृष्टि के बारे में था, चौथा भी, और अभी 5वां। जो प्रथम 5वां अध्याय जो बताया जा रहा है कृष्ण स्वयं उनके बारे में बात करी है। तो कृष्ण कौन है? ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थना में ब्रह्म संहिता में क्या गाते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद आदि पुरुष है, उनको भजन करते। आदि पुरुष गोविंद की भजन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण गोविंद कौन है? आदि पुरुष। और इस श्लोकों की श्रृंखला में ब्रह्मा जी स्वयं यह स्वीकार भी करेंगे और हम सभी को बताएंगे कि कैसे कृष्ण जो हैं आदि पुरुष हैं और उन्होंने ही सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि करने का ज्ञान, हम सब जानते हैं GOD गॉड, जी फॉर जो बनाते हैं, सृष्टि करते हैं।
O फॉर जो ऑपरेशन करते हैं, D फॉर जो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो सृष्टि सृजनकर्ता के रूप में हम किनको जानते हैं? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को जानते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी लोग जानते हैं, क्योंकि फ्रंट फेस हम ब्रह्मा जी का देख रहे हैं, सामने में ब्रह्मा जी हमारे सामने में सृष्टि कर रहे हैं। उसी तरह से श्री नारद मुनि जो हैं वह भी ब्रह्मा जी को ही देख रहे होते। नारद मुनि के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के जो कई सारे पुत्र हुए उनमें से एक हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि एक बार ऐसे ही जाके अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं। तो इस अध्याय में टोटल 42 श्लोक है, 42 श्लोक है, जिसमें स्टार्टिंग का 8 श्लोक जो है नारद मुनि बोल रहे हैं। और इसी स्टार्टिंग के श्लोकों में प्रथम श्लोक में उन्होंने पूछे थे, हे देवताओं के प्रमुख देवता। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े राक्षसों के बारे में हम सुनते हैं, हिरण्यकशिपु और कौन, रावण, ये सब सामने में कौन दिख रहे हैं? फ्रंट फेस में ब्रह्मा जी। उनके पास ही जाके इन्होंने तपस्या किए थे। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पास जाके तपस्या करते, मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद अमर नहीं हूँ। तो अमरता का वरदान इन सब के पास भी नहीं है, ना ये खुद अमर भी है। बट फिर भी फ्रंट फेस में यह कार्यरत दिखते हैं। जैसे ऑफिस में सामने जो बैठा रहेगा उनको हमें लगता है कि यही कार्य कर रहा है, और पीछे से दिशा निर्देश कौन दे रहा है हमें पता नहीं होता है। पेपर पे जो साइन कर रहा है हमें लग रहा है यही काम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, हमारे पुणे के टेम्पल में एक बहुत बड़े व्यक्ति आए थे सुबह सुबह मंगल आरती के समय में। तो उन्होंने देखे सब मंगल आरती, पहली बार आए थे मंदिर, तो उन्होंने देखे कि अच्छा मंदिर ऐसे चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं। और फिर देखे कि एक व्यक्ति जो है माइक पकड़ के अनाउंसमेंट कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और सभी जो शेड्यूल होगा वो सब बोल रहे हैं, बहुत सारे श्लोक भी बोल रहे हैं। तो सुबह के जो मॉर्निंग प्रोग्राम के शेड्यूल होते हैं वो सब बोलते हैं। वो थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति उन प्रभु जी के पास जाके बोलता है, प्रभु जी आप लगता है यहाँ पे मुख्य हैं, आप ही सब अनाउंसमेंट किए हैं, सब श्लोक लोग भी बोल रहे हैं, आप लगता है सबसे प्रमुख हैं यहाँ पे। मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, मंदिर को कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ, तो आपसे बात कर। तो उन्होंने बोले, हालांकि मैं ये सेवा कर रहा हूँ ये बोलने का, बट मैं प्रमुख नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। आपको ये सब बातें करनी है उनके पास चले जाइए, वो बैठे हैं वहाँ पे। मुझे जो गाइड करने वाले वो बैठे हैं वहाँ पे। तो ऐसा होता है कि फ्रंट फेस जो भी दिखाई देता है हमें क्या लगता है वही हेड है। तो नारद मुनि को फ्रंट फेस कौन दिख रहे थे? ब्रह्मा जी। इसलिए उनको क्या एडजेक्टिव से बुला रहे हैं? देवताओं के देवता, प्रमुख देवता। हे प्रथम जीव, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक लेके जाता है। ऐसे नारद मुनि प्रथम श्लोक में प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम श्लोक में अभी हम आए हैं। पंचम श्लोक में अभी तक पहले के 2 श्लोकों में, दूसरे श्लोक में भी नारद मुनि प्रश्न पूछे। अब तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो 3 श्लोक हैं, नारद मुनि कुछ अपने यकीन बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। मैंने तो प्रश्न पूछ लिया, अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ यह बता रहे। पिछले श्लोक में बोले थे, हे पिताजी आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपने निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। तो प्रश्न पूछे और अब कुछ डाउट्स और कुछ कन्विक्शंस अपने बता रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में कि मैं आपको ये सब करते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको सृष्टि करते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको सभी जो ऋषिगण हैं उनको दिशा निर्देश देते हुए भी देख रहा हूँ।
तो क्या आप ही सर्वे सर्वा है कि आप भी किसी से शक्ति ग्रहण करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि सृष्टि आप ही कर रहे हैं। इसी सोच के साथ में यह श्लोक नारद मुनि बोले हैं, आत्मन भाव्य से तानी। आत्मन मतलब अपने द्वारा, भाव्य से प्रकट करते हैं। हमें क्या दिख रहा है? आप अपने द्वारा ही प्रकट कर रहे हैं, अपने द्वारा ही सृष्टि का अवलोकन कर रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। पराभाव्यन स्वयं, पराजित होकर स्वयं अपने आप, जैसे यहाँ पे बता रहे न पराभाव्यन स्वयं, तो अपने द्वारा ही आप सृष्टि को प्रकट कर रहे हैं, ना ही किसी के द्वारा आप पराजित हैं। सबसे ज़्यादा आप शक्तिशाली हैं। आत्मन शक्तिम अवष्टभ्य, आत्मन शक्ति मतलब आत्मनिर्भरता की शक्ति। आप किसी पे निर्भर भी नहीं है। ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई जीवात्मा दिख ही नहीं रहा जिन पे आप निर्भर हैं। तो आप अपनी शक्ति का राज बताइए, आप कैसे यह सब कर रहे हैं, कैसे यह सृष्टि उत्पन्न होती है, इन सब के बारे में आप बताइए। तो जैसे हम अभी स्टार्टिंग में हमने देखे थे, ग्लास का उदाहरण दिए थे। तो ग्लास कहाँ? सिलिका से, सिलिका, सिलिकन ओर से, और कहाँ? प्रकृति से। ज़्यादातर लोग प्रकृति पे आगे रुक जाते हैं। सबको लगता है सभी का सोर्स, सभी की जो सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस है प्रकृति है, सब प्रकृति से आता है। पर प्रकृति भी किसी ने सृजन की है, प्रकृति को भी कोई कार्यरत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप प्रकृति कार्यशील है। तो यहाँ पे नारद में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग वाले, वो और ऊपर जाते हैं, प्रकृति को देखते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे कुछ तो दिशा निर्देश दे रहे होते हैं, तो ब्रह्मा जी के तक पहुँच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के ये बनाए हैं, प्रकृति बनाए हैं। जैसे हम देखते हैं बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग का एक डिज़ाइन होता है और फिर बिल्डिंग का एक ठेकेदार होता है, वो बनाता है पूरा। तो हमें क्या लगता है कि ठेकेदार पूरा बिल्डिंग बना रहा है ना, और डिज़ाइन के आधार पर पूरा बिल्डिंग बना रहा है। नहीं, उसके पीछे मालिक भी होता है। वो जैसा गाइडलाइंस दे रहा है वैसे ही बनता है। तो यहाँ पे नारद मुनि अभी तक सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगले श्लोक में नारद मुनि थोड़ा डाउट करेंगे। सब कुछ तो दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक और डाउट मुझे दिख रहा है, आप कभी कभी तपस्या भी करते हैं। जब आप ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो आप किसकी तपस्या कर रहे होते हैं? आप किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं? यह प्रश्न नारद मुनि अगले श्लोक में पूछेंगे, और इसको और डिटेल करते हुए 7वें और 8वें श्लोक में पूछेंगे। फिर 9वें श्लोक से ब्रह्मा जी बोलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 5वें श्लोक में सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को बताए जा रहे हैं। ऐसा ही वर्णन आता है रामायण में। रामायण में पार्वती माता शिव जी से पूछती है कि आप देवाधिदेव महादेव तो स्वयं आप हैं, सभी देवता आपको आगे नमन करते हैं, फिर आप किसकी तपस्या कर रहे होते हैं? आप तपस्या जब करते हैं किसको नमन कर रहे होते हैं? तब वहाँ पे महादेव भी वही वर्णन करते हैं जो कि यहाँ पे ब्रह्मा जी करेंगे। तो यह यहाँ पे क्या वर्णन आता है? एक गुरु का सही भूमिका क्या है, वर्णन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पूरे क्लास में 4 चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला, यह सृष्टि का प्रश्न पूछते वक्त नारद मुनि 2 चीज़ों का एग्जाम्पल दिए हैं। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में उसका डिस्क्रिप्शन किए हैं। पहला एग्जाम्पल सूर्य का दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल मकड़ी का दिया गया है। इसके ऊपर समझेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद हम गुरु शिष्य परंपरा के बारे में समझेंगे, और यह जो शिक्षा ग्रहण करने की जो प्रणाली है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर हम समझेंगे। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम समझेंगे। तो प्रथम हम सूर्य के उदाहरण को अच्छे से समझते हैं।
यहाँ पे नारद मुनि और प्रभुपाद जी उनको समझाते हुए बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य। हम देखते हैं प्रकृति में, जैसे प्रकृति के तक हम पहुँच गए, और सब कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से। थोड़े और विशेषज्ञ मिलते हैं, साइंटिस्ट लोग। साइंटिस्ट क्या बताते हैं? नहीं, प्रकृति को कोई क्रियाशील कर रहा है। कौन? प्रकृति तो रात में कुछ सृजन होता नहीं है, तो रात में प्रकृति कुछ सृजन नहीं कर रही है, दिन में ही कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दिन में कोई उनको एनर्जी दे रहा है, तो कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। तो प्रकृति को एनर्जी देने वाला सूर्य है। अब उनका दिमाग सूर्य के ऊपर जा ही नहीं सकता, सूर्य तक पहुंच ही नहीं सकते। कई समय पहले एक ऐसा ये आ रहा था, स्टडी आ रहा था, साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे अब सूर्य की एनर्जी खत्म होने वाली है। बहुत समय पहले बोल रहे थे अब सूर्य की एनर्जी खत्म होने वाली है, सूर्य नष्ट हो जाएगा। हो ही नहीं रही खत्म, हो ही नहीं रही है ना। तो ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सूर्य की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, सूर्य की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। थोड़ा और उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि दो प्रकार के एनर्जी गिवर होते हैं, या एनर्जी प्रोसेस जो होता है, दो प्रकार का एनर्जी प्रोसेस होता है। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिशन। साइंस में हम पढ़ते हैं उसको। तो फ्यूजन मतलब दो एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद एनर्जी बनती है, एनर्जी क्रिएट हो जाती है। दो एलिमेंट्स को जोड़ने से एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसके ऊपर रिसर्च की है, क्या सूर्य जो है वहाँ पे फ्यूजन से एनर्जी हो रहा है? फिर इसके ऊपर आते हैं नहीं। तो साइंटिस्ट का रिसर्च प्रोसेस कैसा है? फर्स्ट दे एनालाइज, पहले वो सोचते हैं, स्पेकुलेट करते हैं ऐसा हो सकता है क्या, और बाद में वो रिसर्च करते हैं, अपने मेहनत से रिसर्च करेंगे, अपने इंद्रियों के बल पे रिसर्च करेंगे, और फिर उसका फाइनल डिसीजन निकालेंगे, है ना, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो उन्होंने फ्यूजन के ऊपर सोचे, रिसर्च किए, रिजल्ट निकाले, पॉसिबल नहीं। दूसरा एक आता है फिशन, फिशन प्रोसेस। फिशन प्रोसेस में क्या होता है कि एटम्स ब्रेक हो रहे होते हैं, ब्रेक होते होते जब ब्रेक होते हैं तब उनसे एनर्जी निकलती है। जैसे हम जानते हैं हीलियम प्रोसेस होता है, हीलियम को सन में बोलते हैं कि हीलियम का ब्रेकडाउन हो रहा है उधर, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होता है बहुत सारी एनर्जीज निकलती है। जैसे एटम बॉम्ब छोड़ा गया था नागासाकी में, हिरोशिमा पे, तो उधर एटम बम क्या हो रहा था, एक एटम जो था कई सारे पार्ट्स में टूटते जा रहा है, और हर एक पार्ट जो है कई सारे एनर्जीज निकाल रहा है, उसी को एटम बम बोला गया। तो फिशन प्रोसेस था वो। तो साइंटिस्ट को क्या लग रहा है कि यही प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, हीलियम हो रहा है, हीलियम ब्रेकडाउन होते आ रहा है। तो एक समय आएगा, अभी बहुत सारी एनर्जी तो निकल रही है, ठीक, अच्छी बात है, बट एक समय आएगा जब सारा ब्रेकडाउन हो चुका होगा। आप देखेंगे साइंस में, केमिस्ट्री में ये फार्मूला आता है, हाफ ईयर फार्मूला, हाफ ईयर फार्मूला आता है, ब्रेकडाउन फार्मूला होता है, कब एटम पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, अब उसकी एनर्जी कुछ नहीं बचेगी उसके पास, तो उसका निकाला जाता है। तो उसी बेसिस पे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि इतने साल के बाद सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, सब ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। भगवद गीता में दुर्योधन भी यही गलती करते। भगवद गीता में प्रथम अध्याय में एक श्लोक आता है, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षतम, पर्याप्त बलम भीमाभिरक्षतम, पर्याप्तम तद एकाम बलम भीष्माभिरक्षितम। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन गौर नेता लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो दुर्योधन यहाँ पे बता रहे थे उस श्लोक में कि हमारा बल पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हम भीष्म द्वारा रक्षित हैं। हमारा बल अपर्याप्तम, क्योंकि हम भीष्म द्वारा रक्षित हैं, क्योंकि भीष्म के पास ऐसी वरदान है कि वो स्वेच्छा से मरेंगे, मतलब नहीं मरेंगे वो। और सामने वाले के पास भीम रक्षा कर रहा है उनकी, भीम का तो बल पर्याप्त है, भीम के पास ऐसा कोई वरदान नहीं है। पर वो कृष्ण को भूल जा रहे थे। सामने की पार्टी में कौन है? कृष्ण स्वयं खड़े हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्ट भी इस सृष्टि में सभी को देख रहे होते हैं, सबको एनालाइज कर रहे होते हैं, बट सबके पीछे जो खड़े हैं, हर कण कण में जो व्याप्त हैं,
परम भगवान स्वयं श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। हरे कृष्णा 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 करे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सूर्य उनके हिसाब से कई समय के बाद सारे एटम नष्ट हो जाएंगे और सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर वो सूर्य नहीं रहे। पर सबके पीछे जब कृष्ण खड़े हैं, और भगवद गीता में कृष्ण आगे चल के बोलेंगे सूर्य और चंद्र क्या है, कृष्ण की आंखें, तो आंखें थोड़ी खत्म होंगी। तो कृष्ण सूर्य जो है कृष्ण की आंखें हैं, अपने आंखों के द्वारा वो पूरी सृष्टि को देखते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। तो वो सृष्टि का जो एनर्जी दे रहे हैं, सृष्टि को जो एनर्जी दे रहे हैं सूर्य के द्वारा दे रहे हैं। भागवतम में, भगवद गीता में वर्णन आता है जो एनर्जी जो दे रहे हैं, मतलब उनमें जो बल जो आ रहा है, बल वो सूर्य की वजह से आ रहा है, और पोषण तत्व जो दे रहे हैं वो चंद्र की वजह से आ रहा है। जैसे सब्जियों में जो टेस्ट आता है, सब्जियों का सब्जी में बल, मतलब सब्जी आएगा कैसे, पेड़ पौधों में सब्जी आएगा कैसे, सूर्य की वजह से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट सब्जियों में टेस्ट कैसे आएगा, स्वाद कैसे आएगा, आप देखिए कोई भी सब्जी, कोई भी फल, कोई भी दो फल भी ले लीजिए, एक भी फल का स्वाद दूसरे फल के जैसा नहीं है। सभी फल का स्वाद अलग है, सभी सब्जियों का स्वाद अलग है, कौन भर रहा है स्वाद उसमें। तो कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि चंद्रमा की प्रकाश से यह हो रहा है। चंद्रमा की प्रकाश, अभी साइंटिस्ट जन्म में कभी भी उसका रिसर्च करके पहुंच नहीं पाएंगे कैसे हो रहा है। तो हम अंत में दो प्रकार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में सुनेंगे, उसमें हम समझेंगे कैसे हम ज्ञान ले सकते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि भी इसी कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि क्या सन ही सबका सोर्स है, सूर्य ही सबका सोर्स है। सूर्य क्या है, आत्मनिर्भर है, किसी और पे सूर्य निर्भर नहीं है, खुद पे ही निर्भर है। सूर्य ही सबको शक्ति दे रहा है, और उसी सूर्य के जैसा ब्रह्मा जी को कंपेयर कर रहे हैं। एक और उदाहरण दे रहे हैं मकड़ी का। आप सबने जंगल में मकड़ी को देखे होंगे। मकड़ी जब कहीं रहने के लिए जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी ठेकेदार से अपना घर बनवाएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगा अपना घर बनवाने के लिए। मकड़ी अपना घर स्वयं बनाता है। मकड़ी कैसे करते हैं, भगवान की कृपा से मकड़ी के शरीर में ही वो शक्ति है कि वह शरीर में कहाँ है, बेसिकली उनके मुख में, सलाइवा में उनकी वह शक्ति है। अपने सलाइवा से वह एक ऐसा जाल भेजते हैं कई सारे कोनों में, और वह जो सलाइवा निकालते हैं उसमें 2-3 प्रकार की केमिकल्स होते हैं। पहला केमिकल कि वह जब मकड़ी स्वयं के ऊपर जाल चलेगा, मकड़ी क्या करता है, अपना सलाइवा निकाल के चारों तरफ, दीवार के चारों तरफ जाल बना लेता है और उसके ऊपर आराम से सेंटर में जाके बैठ जाता है। बढ़िया डिज़ाइन का आप देखेंगे मकड़ी का जाल, आप नेट पे सर्च करिएगा या कभी जंगल में जाके देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर तरीके के डिज़ाइन होते हैं, है ना। रेक्टेंगल दिखेगा उसमें, हेक्सागन भी दिखेगा, सर्कल भी दिखेगा। एकदम बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है वो, सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल दिमाग लगाता है वो, बहुत बढ़िया घर बनाता है ना। और उसके जाल में 2 प्रकार के केमिकल होते हैं। एक केमिकल क्या होता है कि मकड़ी, उसकी खूबियत क्या, खासियत क्या होती है उस केमिकल की, मकड़ी स्वयं उस जाल में कभी नहीं फंसेगा। मकड़ी उस जाल के ऊपर आराम से चलेगा, घूमेगा पूरे, जैसे उसका टेरिटरी है। वो अपना टेरिटरी बना लेता है, आराम से मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करता है, सोता है जाके दिन में। पर दूसरा प्रॉपर्टी है उसके जाल की, कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा अगर उस जाल में घूमते घूमते अगर आएगा तो फंस जाएगा, है ना। उसमें ऐसा चिपचिपाहट होता है कि दूसरे कीड़े मकोड़े उससे निकल नहीं पाएंगे। कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा आएगा उसमें फंस जाएगा, कितना भी निकलने की कोशिश करेगा तो वो और उसमें एंटेंगल हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो ऐसी मकड़ी आराम से एक जगह पे सोया रहता है, जब भूख लगती है देखता है कोई फंसा क्या, हाँ फंस गया, जाके फिर उसको खा लेते हैं, फिर से आगे सो जाता है। तो ऐसे मकड़ी का कार्य। और फिर बोलता है मकड़ी कि चलो यार ये लोकेशन बहुत समय हो गया, चलते हैं यहाँ से। तो सारा जितना भी अपना जाल है वो
ऐसे पूरा मुंह में पूरा ले लेता है पूरा स्वैप कर लेता है, या बचा हुआ तोड़ फोड़ कर देता है और निकल जाता है। तो वो मकड़ी क्या देख रहे हैं, अपनी ही शक्ति से सृजन कर रहा है, और जब मन हो रहा है सब समेट के वापस चल रहा है, दूसरी लोकेशन पे जाके कर रहा है। सूर्य भी हम क्या देख रहे हैं, अपनी ही शक्ति से सृजन कर रहा है। तो सूर्य और मकड़ी आत्मनिर्भर दिख रहे हैं, किसी और पे निर्भर ही नहीं है, अपने राजा हैं ये स्वयं। ऐसा ही उदाहरण, इसी को यही दो उदाहरण देते हुए नारद मुनि ब्रह्मा जी से कंपेयर कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, नारद मुनि को कुछ डाउट हुआ, ब्रह्मा जी से जाके पूछ रहे। तो यहाँ पे गुरु शिष्य, मैं 2 पॉइंट बोला था, सूर्य और मकड़ी के बारे में ये हुआ। अभी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में सुनेंगे, गुरु शिष्य परंपरा। तो सबसे पहले जानते हैं गुरु कौन होते हैं, किनको गुरु स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सुंदर उनके गुण भी दिख रहे हैं, और शिष्य क्या होते हैं उनके भी गुण दिख रहे हैं। NOI उपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, उसमें यह श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि गुरु कौन होते हैं। प्रथम श्लोक ही है, तो उसमें प्रथम में बताते हैं जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं वही सब जगह जाके गुरु बना सकते हैं, सब जगह जाके गुरु बन के दिशा निर्देश दे सकते हैं लोग। अब कौन कौन से इंद्रिय हैं, इंद्रियों में सबसे पहला जो नाम आता है किसका, बोलने का। गुरु वो होते हैं जो हर बात पे अपना ज्ञान नहीं झाड़ते रहते है ना। वाचो वेगम, सबसे पहला बोलने पे जिसका कंट्रोल है। एक तो जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, और फिर जितना परंपरा में है उतना ही बोलना, मतलब अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के नहीं बोलना है। जो सुने हैं गुरु से, अपने गुरु से, वही प्रकट करना है, वही बोलना है। जैसा भगवान ने प्रेरणा दे रहा है वही बोलना है, अपने उद्देश्य लेके कुछ नहीं बोलना। हाँ मैं ये बोलूँगा तो मेरा ये फ़ायदा होगा, ऐसा यह उद्देश्य से कुछ नहीं बोलना है। वाचो वेगम, अपनी बोली पे कंट्रोल रहना, जीवा पे कंट्रोल होना, वाचो वेगम। उसके बाद में अपने मनसा, मन पे कंट्रोल होना, मन पे कंट्रोल होना। कई लोग होते हैं वाणी पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता, बिना बोले रुक के रह ही नहीं सकते हो हमेशा बोलते रहेंगे, कुछ दिन तो कुछ तो बोलते रहेंगे। पर ऐसा नहीं, हर बात को हम बोल ही दें ज़रूरी नहीं है ये हमारे। फिर इसलिए उसके बाद आता है मनसा वेगम, माइंड पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए गुरु का। जो गुरु बनना चाहते हैं, जो नहीं बनना चाहते हैं बोलते रहे। माइंड का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मन में ही वह इच्छा होती है कि मैं बोल दूँ, मैं बोल दूँ, मैं बोल दूँ, ये इच्छा आ रही होती है। तो माइंड पे कंट्रोल होना, मनसा वेगम, वाचो वेगम, मनसा वेगम। और नहीं बोलेंगे, मन की इच्छाओं को अगर जाहिर नहीं करेंगे तो क्या आता है, क्रोध आता है। क्रोध पे भी कंट्रोल होना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, तो ये क्रोध पे भी कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद में जीवा वेगम, उधर उपस्थ वेगम। जीवा, जीवा मतलब अब आती है खाने की बारी, खाने पे कंट्रोल होना चाहिए जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि खाने पे कंट्रोल है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कम खाना है, डाइट करना है, ये नहीं बोल रहे कृष्ण। कृष्ण भगवद्गीता में इसको क्लियर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जितना आपकी शरीर की ज़रूरत है उतना खाइए, जितना शरीर की ज़रूरत है। भीम को व्रकोदर बोला गया है, व्रकोदर अर्थात भीम बहुत सारा खाता था तो उसकी उतनी रिक्वायरमेंट थी। अब जिसकी 8 चपाती की रिक्वायरमेंट है, हमारे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था, मेरे साथ ही एक व्यक्ति थे, वो ट्रेन से आ रहे थे। मैं पहली बार बेस में रहने के लिए आया था, मुझे बोले थे ये व्यक्ति ट्रेन से आ रहे हैं, आप इनके लिए प्रसाद बना देना, प्रसाद का प्लेट बना देना। तो मैं गया, 2-3 चपाती रख दिया, थोड़ा सा राइस रख दिया, सब्ज़ी रख दिया, प्लेट बना दिया। अब बाद में फिर अगले दिन मेरे को बहुत डांट पड़ी, तुमने इतना कम सब्ज़ी रखी है, इतना कम चपाती। बोला 3 चपाती रखा था प्रभु जी, और कितना रखना है अच्छा, फिर वो बोले ठीक है, बताना भूल गए थे। वो जो आया उनको 8 चपाती चाहिए होता है तो 8 चपाती वो रेगुलर खाते हैं। ऐसे कई सारे लोग होते हैं इनका खुराक जो है वो ज़्यादा होता है। अब उनको ये नहीं बोल सकते कि आप ज़्यादा खा रहे हो, है ना।
तो जीवा वेगम मतलब होता है जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खाना है, उससे न ज़्यादा उससे कम भी। उससे कम खाएंगे फिर उसको भूख लगती रहेगी, फिर परेशान रहेगा दिन में। कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, है ना, एक्यूरेट खाना है, एक्स्ट्रा नहीं, है ना। तो जीवा पे कंट्रोल होनी चाहिए। जीवा वेगम, उधर उपस्थ वेगम, फिर आता है उधर पेट। जीवा पे कंट्रोल होगा, फिर उधर पे आएगा, फिर उपस्थ कंट्रोल होगा। उपस्थ मतलब जनेंद्रिय। जो इन 6 पे कंट्रोल करते हैं वह पूरे शिष्य पृथ्वी पे जाके शिष्य बना सकते हैं। तो ऐसा सबसे सुंदर बता रहे गुरु का। तो गुरु के क्वालिटीज़ में सबसे पहला 4 क्वालिटीज़ है, उनमें सबसे पहला आता है अपनी इंद्रियों पे संयम होना। दूसरा आते हैं कि वह खुद ही किसी और को वर्शिप कर रहे होने चाहिए। गुरु ऐसा नहीं अपना ही डिक्लेयर करके कि मैं ही हूँ, जो भी प्रश्न पूछना है आई एम द ओनली वन, मेरे ऊपर कोई नहीं। हम देखते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप किसी स्टूडेंट टीचर से जाके पूछते हैं, नहीं समझ में आ रहा, आप जाके फिर एचओडी से पूछते हैं। टीचर के ऊपर एचओडी होता है ना, एचओडी के ऊपर डीन होता है। एचओडी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो डीन से जाके पूछिए। तो ये सब प्रणाली होती है और हर एक का क्वालिफिकेशन होता है। एचओडी भी कम से कम डुअल पीएचडी होल्डर होना चाहिए, डबल पीएचडी होना चाहिए उसके पास, तभी एचओडी बन सकता है। और डीन का भी होना चाहिए। तो ऐसा सभी का क्वालिफिकेशन होता है, तब वो उस पोजीशन पे बैठते हैं। जब एक सिंपल कॉलेज के एजुकेशन में होता है तो गुरु शिष्य परंपरा में भी यही होता है। तो गुरु भी अपने गुरु को वर्शिप कर रहे होना चाहिए। गुरु भी अपने गुरु को वर्शिप करते होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद क्या गुरु बन के बैठे। गुरु अपने गुरु को, वो अपने गुरु को, वो अपने गुरु को ऐसे करके, जो गुरु शिष्य परंपरा आ रही होती है, जो कृष्ण से शुरू हुई होती है, तो गुरु कोई है ना जो कृष्ण की ओर दिशा दिखाते, कृष्ण की ओर लेके जाते। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी थी कृष्ण की ओर, छोटा सा एक पुस्तक है, 4 चैप्टर है उसमें, बहुत सुंदर है, आप पढ़िएगा। तो कृष्ण की ओर बहुत सुंदर पुस्तक है। तो पहला कि अपने इंद्रियों पे संयम है। दूसरा उनका भी कोई गुरु है, वो भी अपने गुरु को वर्शिप कर रहे होते हैं। तीसरा वो कृष्ण की ओर दिशा निर्देश कर रहे होते हैं। और चौथा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो ज्ञान जो है अपने शिष्य को जो ज्ञान दे रहे होते हैं एज इट इज़ ज्ञान दे रहे होते हैं, जो अपने शिष्य से, अपने गुरु से सुने, अपने जो गुरु से सुने वही ज्ञान दे रहे होते हैं। अभी हम कुछ समय पहले हमारे परंपरा में, हमारा परंपरा इस्कॉन का क्या है, कौन सा परंपरा है, माधव संप्रदाय है ना, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हम आते हैं, और फिर माधवाचार्य जी ने इसको आगे कंटिन्यू किए थे, ब्रह्म माधव, और फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इसलिए इसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इसी के अंतर्गत अभी कुछ ही समय पहले हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने संन्यास लिए। संन्यास मतलब दीक्षा गुरु होने का उन्होंने शपथ लिए। ये वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, उस पर वो शपथ में क्या पढ़ रहे हैं वो सुनिएगा, वो भी है। बहुत सुंदर लाइंस बोलते हैं, बहुत सुंदर शपथ लेते हैं वो। अब मैं दीक्षा गुरु हो रहा हूँ तो क्या क्या कार्य करने होंगे, एक दीक्षा गुरु इस्कॉन में क्या क्या कार्य करता है, इसका उन्होंने शपथ लिए हैं। तो आप सुन सकते हैं सब। तो यह यहाँ पे देख रहे हैं कि वह उसमें यही एक पॉइंट था कि मैं जो भी शिक्षा अपने शिष्यों को दूंगा अब परंपरा में होगा, परंपरा से विहीन होके एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। तो यह होती है गुरु की क्वालिफिकेशन। फिर शिष्य की क्वालिफिकेशन भी आती है। शिष्य, एक बुक है प्रभुपाद जी ने लिखी, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें यह सब बहुत डिटेल में दिया हुआ है। दूसरा शिष्य की क्वालिफिकेशन आती है। शिष्य का क्वालिफिकेशन भगवद्गीता में, स्वयं कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं, शिष्य का क्या सबसे पहला क्वालिफिकेशन आता है कि वह गुरु की सबसे पहले कैसी होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा के जरिए वो ज्ञान को हासिल कर सकता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, आप BHU जानते होंगे, BHU जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके ओनर कौन है? हाँ, उसके ओनर नहीं याद है? अभी तो गवर्नमेंट ही ओनर हो, अभी तो गवर्नमेंट हो गया है, पर पहले उसका ओनर था वो, है ना, उसके ओनर थे उसके ओनर एक थे
तो अभी मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप नाम पता करिएगा। तो नाम जो है वो जो ओनर थे उनके, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे उस समय वो प्राइवेट ओन था वो, तो उस समय वो थे। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत फेमस थे, तो उनके पास वो जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास BHU के ओनर जाते हैं, बोलते हैं मेरे पास कुछ प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिज्ञासाएं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद इन्होंने ऐसा बोले कि अब मुझे कुछ प्रश्न पूछना है आपसे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले, आप थोड़ा अंदर जाइए, सेवा है अंदर, कुछ भक्तों की ज़रूरत है अंदर, वो सेवा करके आइए, और फिर जैसे ही आप आएंगे मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको अंदर भेजते हैं। अंदर जैसे ही गए, अंदर बहुत सारे भक्त सेवा कर रहे थे, और ये आगे पूछे मैं क्या करूं, तो जाओ उनके पास जाओ। तो उनके पास भेज दिए, और वो क्या कर रहे थे, बर्तन घिस रहे थे। बोले बैठो जल्दी जल्दी सब बर्तन घिसो, इतना सारा बर्तन है, अभी प्रसाद बनना है, सभी बर्तन घिस। तो BHU के ओनर से बर्तन घिसवाए सारा बर्तन क्लीन कर दिए। अब बर्तन क्लीन करते 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 चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, क्या हो गया, चित्त का मार्जन हो गया। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन हो गया। भव महादावाग्नि निर्वापनम, इस दावाग्नि में जब हम जल रहे होते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, मैं ही क्यों फंसा यहाँ पे हमारे साथ ही इतने सारे दिक्कतें क्यों आ रही है, मेरे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही होती। फिर जब हम सेवा करते हैं, चित्त का मार्जन होता है, तब यह प्रश्नों के उत्तर हमारे भगवान हमें स्वयं देते हैं, या नहीं तो फिर गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो शिष्य क्या होता है, शिष्य का सबसे पहला क्वालिफिकेशन आता है कि वो गुरु की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद में उनसे जो ज्ञान वो दे रहे हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं। इसी के बाद में मैं तीसरा अभी लास्ट पॉइंट जो बोलूँगा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलूँगा। एजुकेशन सिस्टम उसके बारे में आएगा, तो उसका यहीं से आता है। तो शिष्य कैसे ज्ञान स्वीकार करते हैं कि बिना डाउट किए, चैलेंजिंग माइंडसेट से प्रश्न नहीं पूछ। आपको कुछ डाउट है ना, जैसे कि हम बचपन में सुने थे, चाइना जो है, चाइना इज सराउंडेड बाय चाइना वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो हमने टीचर को चैलेंज किए, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने नहीं देखा चाइना वॉल को। तो क्या चाइना वॉल है, नहीं, हम सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, होगा यार अपना क्या जा रहा होगा, स्वीकार कर लेते हैं। चैलेंजिंग माइंडसेट से प्रश्न नहीं पूछना है। जब हम बाहर की दुनिया में नहीं पूछते हैं तो यहाँ की पूछते हैं। भक्ति में ही सब लोग आते हैं, चैलेंजिंग माइंडसेट से प्रश्न पूछेंगे। आप किसी सॉफ्टवेयर नॉलेज लेने जा रहे हैं, किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर के बारे में सीख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो उसमें यह नहीं पूछते ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। हमसे पूछते हैं हाउ इज दिस हैपनिंग, कैसे हो रहा है ये समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों होता है, वो सब होता ही होगा। तो हम पूछते हैं क्या, जानकारी लेने के माइंडसेट से पूछते हैं। वही शिष्य का पहला और प्रथम और आखिरी गुण होने। पहला क्या, सेवा करिए। बाद बाहर की दुनिया में हम सेवा कैसे लेते हैं, फीस के रूप में फीस दे दिए सेवा हो गई पर गुरुकुल में सेवा करके सेवा होती थी, ऐसा नहीं। हम देखते हैं कृष्ण स्वयं गुरुकुल में गए थे, सेवा किए थे वो। कृष्ण सुदामा का उदाहरण आता है कि वो जाके जंगल से लकड़ियाँ लेके आते थे, लकड़ियाँ लेके आते थे और लकड़ियाँ छाट के रखते थे। फिर जो खाने बनाने में लकड़ी यूज़ होती उनको उधर देते थे, और फिर जो अन्य कार्य के लिए हो रहा है उधर देते थे। सारी सेवा खुद कर रहे कृष्ण। तो गुरुकुल में जाने के बाद हर एक विद्यार्थी को कुछ सेवा करना होता है, और उससे वो ज्ञान धीरे धीरे उसके हृदय में, सेवा से ही गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु फिर आशीर्वाद देते हैं कि ये सारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में हमेशा रहेगा। यही कृष्ण को दिए थे और बाकी को भी यही देते। तो गुरु जब खुश होकर ज्ञान आशीर्वाद देते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य की सेवा किया करता था, उनको जाके प्रसन्न हो जाते थे द्रोणाचार्य उनकी सेवा से। इसीलिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या बोले थे, मैं तुम्हें सारा ज्ञान दूंगा, जो मेरे पास है वो सब दूंगा, जो नहीं है मेरे पास उसको लाने का तरीका भी बता दूंगा। तो द्रोणाचार्य गुरु द्रोण के बाद जो भी ज्ञान था सब अर्जुन को दिए थे, पर उनके पुत्र थे कौन, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जाके गुरु द्रोण से जिद करने लगे ईर्ष्यावश कि मुझे भी ब्रह्मा जी का जो अस्त्र ब्रह्मास्त्र चाहिए। अर्जुन को गुरु द्रोण ने खुशी खुशी दिए थे,
उनकी सेवा से खुश होकर दिए थे। पर अब अश्वत्थामा जो है जिद करने लगा था कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे रोने लगे था। तब जाके ब्रह्मा जी गुरु द्रोण जो है पुत्र प्रेमवश दे दिए थे, वो भी आधा ही दिए थे। जब जबरदस्ती दे रहे होते हैं तो पूरा देने का मन भी नहीं करता है, आधा दिए थे कि उस अस्त्र को चलाना कैसे ये दिए थे। अस्त्र को वापस लेने का भी एक मंत्र होता है, वो दिए ही नहीं ये उनको आता ही नहीं, भूल गए। तो जब हम गुरु को सेवा के जरिए प्रसन्न करेंगे ना, गुरु हमें सारा ज्ञान देंगे, सब ज्ञान दे देंगे। इसलिए शिष्य का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है गुरु की सेवा करना, जिससे कि गुरु प्रसन्न हो जाए। बहुत सुंदर उदाहरण आता है नरोत्तम दास ठाकुर का। नरोत्तम दास ठाकुर को भगवान प्रेरणा दिए थे, जाके आप लोकनाथ गोस्वामी को गुरु बनाइए, लोकनाथ गोस्वामी को गुरु बनाइए। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्रेरणा मिली है आपसे, आपको मुझे आपको गुरु स्वीकार करना। और नरोत्तम दास ठाकुर उस समय के सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे, सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे, सब उनको अपना शिष्य बनाना चाहते थे, बट किसी के पास नहीं हो गए लोकनाथ स्वामी के पास। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास जाकर के वो बोलते हैं, बट लोकनाथ गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैंने शपथ लिया मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं आपको भी नहीं बनाऊंगा, आप जाओ अपना काम देखो। गुरु ने मना कर दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर कैसे लोकनाथ गोस्वामी का दिल जीतते हैं, वह बहुत सुंदर उदाहरण आता है शास्त्र में। जब सुबह सुबह लोकनाथ गोस्वामी जाते थे अपनी शौच क्रिया करने के लिए, वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर पहले से ही पिछले दिन का शौच क्रिया करके आते ना, तो पहले से पूरा साफ करके देते थे। लोकनाथ स्वामी महाराज जा रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है एकदम क्लीन, इतना साफ कौन कर दिया, यहाँ पे तो कल इतनी गंदगी थी, ये कौन साफ किया, इतना मिनियल सेवा। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर पीछे थे, वो थे। लोकनाथ गोस्वामी अच्छा गलती से हवा से हो गया होगा ऐसा सोचे, चले गए। अगले दिन आगे देखे, अगले दिन भी पूरा साफ। नरोत्तम दास ठाकुर अगले दिन भी किए, ऐसे एक हफ्ते तक करते रहे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर की इस सेवा भाव से लोकनाथ गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए। लोकनाथ गोस्वामी एक दिन छुप करके देखे, बोले मैं छुप करके देखता हूँ कौन करता है इतना। और जाने के बाद फिर पीछे से छुप के देखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, पूरा सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और पानी डालते हैं, पूरा सफाई कर रहे, इतनी मीनियल सेवा, शौच क्रिया को साफ कर रहे। उसी समय जाके नरोत्तम दास ठाकुर को बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, इतने विद्वान हो, इतने सारे डिग्रियाँ लिए हुए हो, सारे विश्व के सभी लोग तुमको अपना शिष्य अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तुम क्यों ये सेवा कर रहे हो। बोले नहीं, मैं आपको गुरु बनाना है, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल जाता है और वो नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य बनाते। एकमात्र शिष्य थे लोकनाथ गोस्वामी के, कौन, नरोत्तम दास ठाकुर। और लोकनाथ गोस्वामी उनको शिष्य बनाते वक्त भी यही बोले, किसी को बताना मत, ये आप ही आखिरी हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कई सारे रचनाएं की हैं, कई सारे बुक्स लिखे हैं, जिसमें एक में भी उन्होंने अपने गुरु का वर्णन नहीं किया, कौन है, कहीं वर्णन नहीं करते। सिर्फ एक जगह कहीं तो वर्णन आता है, लोकनाथ लोकेर गोसाई, एक ऐसा गीत में सॉन्ग लिख रहे हैं, उसमें वर्णन आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं शिष्य कैसे गुरु को जीतते हैं, गुरु की सेवा करके। और यही इसी से आता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है क्या है, रिसर्च एजुकेशन सिस्टम है जो कि गलत है। एक तरह से सही है, आप अपना काम कर रहे हैं, तो रिसर्च विंग करेगी क्या, उनको कैसे पैसे मिलेंगे तो रिसर्च करते रहते हैं, तो रिसर्च करते रहना चाहिए। बट पहले कैसे होता था, गुरु ज्ञान देते हैं, वर्टिकल नॉलेज होता है, गुरु ज्ञान दे रहे होते हैं, शिष्य स्वीकार करते हैं, शिष्य को जो डाउट है वो पूछते हैं, किस उद्देश्य से, चैलेंजिंग मूड से नहीं, ज्ञान हासिल करने के मूड से पूछते हैं, और गुरु वो ज्ञान फिर उसी हिसाब से देते हैं। आजकल कई बार होता है कि शिष्य जो है गुरु को इसलिए पूछ रहे होते हैं कि चलो चेक करते हैं गुरु को ये आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, चेक करने के एंगल से गुरु को प्रश्न पूछते हैं। तो गुरु तो जानते ही हैं, वो बता देते हैं, बट समझ भी जाते हैं किस उद्देश्य से पूछ रहा है तो इसलिए बोलते हैं ना, तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसके वो प्रिंसिपल रह चुके हो, तो सब जानते हो। तो गुरु फिर क्या करेंगे, उस हिसाब से ज्ञान देंगे, ताकि आपका उस समय खुश हो जाएंगे, बट पूरा ज्ञान नहीं देंगे। तो गुरुकुल का शिक्षा प्रणाली कैसा होता है, गुरुकुल का शिक्षा प्रणाली ऐसा होता है कि गुरु अपने गुरु से ज्ञान लेते हैं और शिष्य जो है गुरु से पूछते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। यही गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता है। तो यहाँ पे
इसी एजुकेशन सिस्टम को और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। नारद मुनि को कुछ डाउट हुआ, नारद मुनि जाके ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे, नारद मुनि जाके ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासा सामने रखे, मैं ऐसा देख रहा हूँ, क्या ये सत्य है, क्या ये सच है। और फिर अगले श्लोक में क्वेश्चन पूछेंगे, पर फिर वो अपना डाउट रखेंगे, क्या पर मैं देखता हूँ कि आप भी किसी का वर्शिप कर रहे होते हैं, तो आप किसका वर्शिप कर रहे हैं ये बताइए मुझे, है ना। हमें दिख रहा है कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही सब क्रिएशन कर रहे हैं, आप ही सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, बट आप किसी का ध्यान कर रहे होते हैं। आप मुझे बताइए किसका ध्यान कर रहे होते हैं। तो यह इस श्लोक में बताया गया है। यहाँ पे मैं विराम दूंगा। 4 चीज़ों पे हमने चर्चा की है, गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर, सूर्य के ऊपर और मकड़ी के ऊपर किए, और कैसे गुरु के क्या गुण होते हैं, 4 गुण, शिष्य के गुण क्या होते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई कमेंट्स। ऐसा बोलना बहुत आसान है, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी एक अच्छा भगवान गुरु की सेवा करके गुरु का अच्छा शिष्य बन सकूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की